हमें धन की ज़रूरत नहीं होगी, धन हमें उपलब्ध होगा। दिस इज जस्ट ए प्लेइंग ऑन द थिंग्स। हम पूरी जो है ना, जो धन की कमी और जो वर्तमान अर्थव्यवस्था, उसको हम मैनोवर कर पाएंगे, क्योंकि जो आप इंस्टीट्यूशन क्रिएट कर रहे हैं, दे आर रियल, दे आर कैपिटल एसेट। फ्रॉम द डे वन दे आर इनटू द बिजनेस एंड फ्रॉम द डे वन दे आर जनरेटिंग रेवेन्यू। क्योंकि यदि मान लो वो किसी का पोटेंशियल नाप रहे हैं तो उसके लिए उनको पैसा मिल रहा है। यदि वो किसी को संस्कार, शिक्षा, हुनर और टेक्नोलॉजिकल इनेबलिंग कर रहे हैं, तो जितनी वो करेंगे उसका इक्विवेलेंट पैसा उस व्यक्ति से आपको मिल रहा है, और तब भी मिल रहा है जबकि उसके खाते में नहीं है। उसके लिए हम कल्पवृक्ष अकाउंट ले आए। तो ये दो, कल्पवृक्ष अकाउंट और दूसरा जो है राष्ट्रीय संपदा का निर्माण और उसके लिए करेंसी का निर्माण, ये दो चीज़ों से हमने बहुत बड़ा जो है ना, दो गेम खेल दिए इसमें। एक तो धन हमारे चीज़ों में बाधा नहीं बनेगा, और दूसरा जो है वी आर क्रिएटिंग वेल जो है कैलिब्रेटेड, वेल ट्रेंड ह्यूमन रिसोर्स। अब एक तीसरा कंपोनेंट जो राष्ट्रीय संपदा के निर्माण के लिए ज़रूरत होती है, वो है लैंड कंपोनेंट। तो हम लैंड कंपोनेंट के लिए भी एक कॉन्सेप्ट लेके आए हैं। वो कॉन्सेप्ट क्या है कि हम जो है आज का जो लैंड एक्विजिशन एक्ट है, जो अंग्रेज़ों की हड़प नीति का द्योतक था, हम उस हड़प नीति को ख़त्म कर देंगे। देयर विल बी नो लैंड एक्विजिशन एक्ट। हम उसकी जगह एक दूसरा एक्ट लेके आएंगे, दैट विल बी लैंड ओनर्स क्लब एक्ट, जिसमें राष्ट्रीय निर्माण के लिए जिस जो है ना हम लैंड का यूज करेंगे, वो व्यक्ति लैंड का मालिक बना रहेगा। लैंड जो है वो राष्ट्रीय संपदा के निर्माण में पहुंच जाएगी, लेकिन वो लैंड ओनर्स क्लब का सदस्य बन जाएगा। राष्ट्रीय संपदा जो चीज़ कमाएगी उसका प्रोपोर्शनेट बेनिफिट जो है ना लैंड ओनर्स को जाएगा। तो लैंड ओनर्स के पास दो तरीके की इनकम होगी। एक इनकम जो उसकी लैंड जो है ना क्रिएट करेगी, बिकॉज लैंड से जो राष्ट्रीय संपदा बनी, और राष्ट्रीय संपदा जो कमाएगी उसका प्रोपोर्शनेट बेनिफिट लैंड ओनर्स को जाने वाला है। और दूसरा, उसका जो व्यक्तिगत हुनर ट्रेनिंग देके उसको जहां लगाया जाएगा, तो ही विल बी जनरेटिंग द मनी ऑन अकाउंट ऑफ हिज कैपेबिलिटी। तो एवरी ह्यूमन बीइंग विल बी हैविंग द two source of the money. If he is having the land, तो land will become a source of money, and obviously he himself being trained for his potential, तो वो जैसे ही अपने पहले माइलस्टोन को पूरा करके राष्ट्रीय संपदा के निर्माण में अपनी जगह पे जैसे ही पहुंचता है, उसके काम से उसको रेवेन्यू फ्लो होने लगेगी। लिहाजा एवरी इंडिविजुअल विल बी हैविंग टू सोर्स ऑफ इनकम।